कि इस रात के बदले में कोई रात न होगी, इस रात के बदले में कोई रात न होगी, इस बात के बदले में कोई बात न होगी। क्योंकि आज आप लोग बड़ी अच्छी अच्छी नातें यहाँ सुन रहे हैं और बड़ी अच्छी अच्छी तकरीरें इंशाअल्लाह आप सुन चुके हैं और सुनेंगे। तो इसलिए कह रहा हूँ कि इस रात के बदले में कोई रात न होगी, इस बात के बदले में कोई बात न होगी। मिलने को तो हम तुम 100 बार मिले, लेकिन मिलने को तो हम तुम 100 बार मिले, लेकिन ये जश्न, ये बस, ये मुलाकात न होगी। ये जश्न, ये बज़्म, ये मुलाकात न होगी। और मैं मुबारकबाद देता हूँ साहिब खाना को, आपका ये जलसा बहुत कामयाब है इंशाअल्लाह। बहुत मोहब्बतों से लोग इसे सिमात फरमा रहे हैं और आने वाले को दादो शुजाअत से भी नवाज रहे हैं इंशाअल्लाह। देखिए, हम लोग नबी के गुलाम हैं और दुनिया में बाहर आई तो हमारे नबी के आने से उफ़ुक़ के होठों पर कभी लाली नहीं होती। रसूल पाक न होते तो ये खुशहाली नहीं होती, रसूल पाक न होते तो ये खुशहाली न होती। और बरोज़े हश्र हमारा ईमान ये कहता है, बरोज़े हश्र मेरा ईमान ये कहता है, ना होता कसम खुदा की गुंबदे खज़रा तो ये दुनिया में हरियाली नहीं होती, दुनिया में हरियाली नहीं होती। क्योंकि हमारे नबी के आने से दुनिया में बहार आ गई, हमारे आका के आने से दुनिया में बहार आ गई। तो ये दाने मिलत इस्लामिया आगे बढ़ाते हुए इस प्रोग्राम को आपके सामने खतीबे जीशान, फसीहुल लिसान, क़ारिए कुरान, मुफ़क्किर इस्लाम, माहिर तजवीदुल बयान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती वक़ास साहब स्टेज पर तशरीफ फरमा है। थोड़ी देर में आपकी आंखों के सामने जलवाबार होने वाले हैं। हजरत का खिताब एक ऐसा खिताब होगा इंशाअल्लाह, जब हजरत तकरीर करते हैं तो लबों से फूल झड़ते हैं। हजरत का वेलकम इस्तकबाल नारे तकबीर से कर लिया जाए। नारे तकबीर। अरे जैसे जवान मुकर्रिर हैं ऐसे ही जवान नारा लगाइए आप लोग, इतने ठंडे पड़ गए अभी से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, औलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत, जश्ने शादी मुफ्ती वक़ास साहब क़िबला जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। और शराबे इश्क़े नबी साक़िया पिला दे आप, हयात रूह का रंगी सबक पढ़ा दे आप। नहीं है फिक्र इन्हें रफ़ातो बुलंदी की, ये महफिल सोई है जरा इसको जगा दे। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए हम और आप इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में सलातो सलाम की डालियाँ निछावर करें और पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबाद सलातun व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, सबसे आला व आला हमारा नबी, बेशक सबसे बाला व आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों में आला हमारा नबी। बेशक सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। हमारे शमशेर भाई माशाअल्लाह लायक मुबारकबाद हैं। हमारी कौम का मिजाज ये बन गया है कि अल्लाह जब नेमतें देता है तो अल्लाह ही को भूल जाते हैं।
मोमिन की शान, मोमिन की पहचान ये है। एक मर्तबा सरकार ने पूछा, हल अंतुम मुस्लिमून, सहाबा किराम से, क्या तुम लोग मुसलमान हो, ईमान वाले हो? तो सहाबा किराम ने कहा, है अल्लाह के रसूल, अल्हम्दुलिल्लाह हम ईमान वाले हैं, अल्लाह ने आपकी वजह से हमें मोमिन बनाया है। बेशक। तो सरकार ने पूछा, ये बताओ मोमिन की पहचान क्या है, मोमिन की अलामत क्या है, किस तरह मोमिन पहचाना जाएगा? तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, अल्लाह के रसूल, मोमिन की पहचान ये है कि जब अल्लाह नेमतें दे तो उसका शुक्र बजा लाए, और अगर कोई मुसीबत आ जाए तो सब्र करे, और हर हाल में अल्लाह के फैसले पर राज़ी। तो सरकार ने मुस्कुराए और सरकार ने फरमाया, हाँ यही मोमिन की पहचान है कि अल्लाह नेमतों से नवाजे तो उसका शुक्रिया अदा किया जाए, और अगर कोई मुसीबत आ जाए तो उस पर सब्र किया जाए, और हर हाल में अल्लाह के फैसले से राजी रहा जाए। लेकिन आजकल हालात क्या हैं? जब शादी होगी अल्लाह की पनाह तो वो बेहयाई का मुजाहरा किया जाता है, खुद नाचते हैं। नाचने वाली कौम कभी गैरतमंद नहीं हो सकती। नाचने वाली कौम, गैरत ईमानी उनके अंदर बाकी नहीं रहती, तभी वो कौम नाचती है। वरना जिसके अंदर गैरत ईमानी होगी, खुददारी होगी, वो कभी नाच नहीं। बेशक, नुक्ते की बात। तो आप देखें, खुद नाच रहे हैं, दूसरों को नचा रहे हैं, नाचने और गाने का सामान पैदा कर रहे हैं, खुद भी अल्लाह को नाराज कर रहे हैं और दूसरों को नाराज करने का मौका दे रहे हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। शादी ये नबी की सुन्नत है, शादी इसका हुक्म अल्लाह ने दिया है, शादी सुन्नत, और उसके करने में गुनाहे कबीरा कर रहे हैं आप। यही हो रहा है। सरकार फरमाते हैं, निकाहु मिन सुन्नती फमन रगीबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरी सुन्नत है, जो ताकत रखने के बावजूद निकाह ना करे वो हमारे रास्ते पर नहीं है। तो निकाह इंसान की जरूरत भी है, इबादत भी है। नबी की सुन्नत पर अमल करने की नियत से की जाए तो ये बेहतरीन इबादत है। बेशक। जानते हैं शादी कितनी अहम है? सरकार फरमाते हैं, इदा तज़व्वजल अब्द क़द इस्तकमल निस्फ़ दीनी, कि जब बंदा निकाह कर लेता है तो वो अपने आधे दीन को मुकम्मल कर लेता है। बेशक, सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बा फलियतज़व्वज। ए जवानों, तुम में जो निकाह की ताकत रखता है उसे चाहिए कि वो निकाह कर ही ले। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज, क्योंकि निकाह वो अजीम इबादत है कि जो इस इबादत को अंजाम दे लेता है उसकी निगाह नीची हो जाती है, उसकी शर्मगाह महफूज हो जाती है। सुभान अल्लाह। ये आंखों की आवारगी को खत्म कर देता है, बदनजरी को खत्म कर देता है। मुआशरा जिससे तबाह हो सकता है, यानी इंसान का नफ्स अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए तो मुआशरा तबाह और बर्बाद हो जाएगा, रुस्वा हो जाएगा, जलील हो जाएगा। तो अगर मुआशरे को रुस्वाई से बचाना है, तबाही से बचाना है, अगर मुआशरे में सुधार पैदा करना है, अगर हया को बरकरार रखना है तो शादी को आसान करना। बेशक। अब शादी को इतना मुश्किल बना दिया कि शादी के बारे में सोचने से भी इंसान सोचता है, शादी का तसव्वुर आने से पहले उसके जहन में घर, दौलत, सरमाया, ताम झाम शाम ये सब नजर में आने लगता है कि शादी का मतलब पहले ये होना चाहिए, फिर वो होना चाहिए, फिर वो होना चाहिए। मतलब इतने खर्चे बढ़ा दिए हैं शादी के कि शादी करने से पहले 10 बार इंसान उन खर्चों के बारे में सोचता है। ये हमने और आपने ही कर रखा है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने आपको मजबूर कर रखा है। आपके क्या हालात हैं, किन हालात से आप दो चार हो रहे हैं, हर जगह आप जलील और रुस्वा हो रहे हैं, उसके बावजूद अपनी शादियों के हालात देखो। बाज जगह तो निकाह के छुआरे लूटने पर लड़ाइयां हो रही हैं, आपस में मुक्के चल रहे हैं, घूसे चल रहे हैं, लाठी और डंडे चल रहे हैं। ये नबी के गुलाम हैं।
शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद। हम ये कहते हैं थे भी कहाँ मुसलमान मौजूद। वज़ा में तुम नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देखकर शर्माए यहूद। वो मुअज़्ज़ज़ से जमाने में मुसलमान होकर और तुम खार हुए हो तारीके क़ुरा होकर। अगर आज भी होकर इब्राहिम सा ईमा पैदा आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। यानी अगर हम अभी भी नबी के सच्चे गुलाम बन जाएं, नबी की सुन्नतों के पाबंद हो जाएं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची अकीदत रखें, तो जो नबी का सच्चा गुलाम होगा वो कभी रुसवा नहीं होगा। हक बात। वो रुसवा और जलील नहीं हो सकते। आज हम सोचते नहीं, जिस अल्लाह ने हमें पैदा किया है, जिस अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे पैदा होने से पहले ही हमारे खाने पीने सारी चीजों का इंतजाम और इंतजाम किया, ये अल्लाह ही है। हम तो सिर्फ खेत में दाना डालकर आ जाते हैं, उस दाने को फाड़ना ये अल्लाह का काम है। उसमें से एक तना और एक जड़ निकालना ये अल्लाह की कुदरत कामिला से होता है। वो नीचे वाली जो कोपल निकलती है वो जड़ बनती है, ऊपर वाला तना बनता है। उस तने को पैदा करना, जमीन की छाती फाड़ कर उससे निकालना और उसे पूरा तनावर दरख्त बनाना, उस पर फल उगाना और उस फल में मिठास पैदा करना, ये सब कौन कर रहा है? ये रब कर रहा है। आप देखिए वो रब तुम्हारा सब इंतजाम और इंतजाम कर रहा है। और जिस बंदे को अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, वो बंदा क्या कर रहा है? अल्लाह ये नेमतें दे रहा है, वो निहायत करीम है। उसने अपने महबूब को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है, वरना ऐसा कौन सा गुनाह इस दौर में नहीं हो रहा जिस गुनाह की वजह से पिछली उम्मतें मिटा दी गई, उन्हें नेस्तो नाबूद कर दिया गया, उन पर आसमान से आज़ाब नाजिल किया गया था। वो सब काम यहाँ हो रहे हैं, लेकिन सरकार तशरीफ फरमा है, ये उनका करम है, उनकी इनायत है कि अल्लाह का आज़ाब नहीं आ रहा है। अभी भी हमें सुधर जाना चाहिए, अल्लाह का खौफ हमारे दिल में होना चाहिए, नबी की मोहब्बत होनी चाहिए। जब ये दोनों चीजें होंगी, खुदा का खौफ और नबी की मोहब्बत, अल्लाह तबारक व तआला हमें इज्जत अता फरमाएगा, वक़ार अता फरमाएगा, कामयाबी हमारे कदम चूमते हुए नजर आएगी। इकबाल ने बहुत पहले कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। लेकिन नबी का गुलाम तो बना जाए, जो उनके गुलाम हो गए, वक्त के इमाम हो गए, उनके नाम लेवा जो हुए, उनके ऊंचे नाम। लोग समझते हैं मियां छोटा सा गुनाह है, डीजे बजाना छोटा सा गुनाह। अगर समझाने लगो तो बेबस से मजबूर से घर के बड़े नजर आएंगे, क्या करें लड़के नहीं मान रहे, फलाना ना माना, फलाना रिश्तेदार नहीं माना। आप जानते हो कुरान क्या कह रहा है? वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक जर्रा भर भी गुनाह करोगे ना, आखिरत में वो भी तुम्हारे सामने होगा। अल्लाह उसके बारे में तुमसे पूछेगा। कोई गुनाह छोटा समझकर मत करो, हो सकता है वही वबाले जान बन जाए, हो सकता है आखिरत में वही फंसा दे। और इससे पहली आयत में अल्लाह फरमाता है फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, तो जो जर्रा भर भी नेकी करेगा, अल्लाह ताला उसका सवाब उसे आखिरत में अता फरमाएगा, उस नेकी का फायदा वो आखिरत में महसूस करेगा। और ये दोनों आयतें बता रही हैं, किसी नेकी को छोटा समझकर मत छोड़ो और किसी गुनाह को छोटा समझकर मत करो। आज हमारे हालात खाने पीने के अलावा, खाने पीने के लिए तो हाथी बहुत है। अगर तुम्हें खाने और पीने के लिए पैदा किया गया तो हाथी जैसी मखलूक मौजूद है, बड़ी बड़ी मछलियां समंदरों में मौजूद हैं और बहुत बड़ी अल्लाह की मखलूकें हैं। तुम्हें अशरफुल मखलूकात बनाया है, अल्लाह ताला ने ताजे करामत तुम्हारे ऊपर रखा है, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें नबी का गुलाम बनाया है। उस नबी के तुम गुलाम हो, उस नबी के उम्मती हो जिस नबी की उम्मत में आने के लिए अंबियाए किराम ने बेशक। तो जितना दर्जा अल्लाह बढ़ाता है उसकी जिम्मेदारियां भी उतनी बढ़ती हैं। आज हालात देख देख कर निहायत तकलीफ होती है।
सलीका नहीं है किसी भी चीज का। और इस्लाम ने आपको हर चीज का कानून अता फरमाया है। शादी करो तो शादी का क्या तरीका हो ये इस्लाम ने आपको बता दिया है। बच्चे की पैदाइश से लेकर मरने के बाद तक के तरीके इस्लाम में मौजूद हैं। मर गया तो फिर क्या करना है, उसके बाद के मामलात क्या हैं, इस्लाम आपकी हर जगह रहनुमाई करता हुआ नजर आ रहा है। और आप है कि इस्लाम छोड़कर दूसरों के तरीके अपना रहे हैं। याद रखिए, इस्लाम छोड़कर दूसरा तरीका अपनाने पर आपको इज्जत हरगिज़ नहीं मिलेगी। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रिजा जोई। वो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार। तो ये अल्लाह ताला इनकी शादी को मुबारक फरमाए। ये बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने उलमाए किराम को जमा किया, खुद भी नेकी कमा रहे हैं और दूसरों को भी नेकी कमाने का मौका दे रहे हैं। सरकार का फरमान है अद्दाई इलल खैरि कफ़ाइलिही, खैर की दावत देने वाले को खैर के करने वाले के बराबर सवाब मिलता है। तो ये खुद भी यहाँ बैठ कर नेकियां कमा रहे हैं, दूसरों को दावत देकर उन्हें नेकियां कराने का मौका दे रहे हैं। तो खुद तो यहाँ बैठने का इन्हें सवाब मिलेगा ही, जितने लोग यहाँ बैठकर इनकी दावत पर आकर नेकियां कमा रहे हैं उन सबको सवाब मिलेगा, लेकिन उन सब की बराबर इन्हें सवाब मिलेगा। वो माल जो इन्होंने अब खर्च किया है, ये पंडाल लगाया है, ये माइक सेट किया है, ये स्टेज लगाया है, ये मैट बिछाई है, ये तमाम इंतजाम इंसराम किया है, यकीनन इसमें पैसा खर्च हुआ है। लेकिन ये पैसा अल्लाह ने दिया, अल्लाह की राह में खर्च हुआ है। इससे बेहतर और कोई मसरफ नहीं हो सकता। अल्लाह ने वो नेमत दी और अल्लाह की राह में वो खर्च कर दी। और वो अल्लाह ने दी और खर्च जो किया शैतान को खुश करने के लिए किया, बेहयाई के लिए किया। पड़ोसी जहां तक आवाज जाएगी, जहां तक लोग उसे सुनेंगे, बल्कि दरो दीवार भी गवाह बनते हैं। आप जानते हैं कि नहीं, हमारे बुजुर्ग जब मस्जिद में दाखिल होते थे तो बाज बुजुर्ग के बारे में आया कि वो ढेला मस्जिद के गेट पर रख दिया करते थे। कहा ये क्यों रखा, ताकि गवाह हो जाए कि जब नमाज का वक्त हुआ तो मैं मस्जिद में था। आला हजरत के मुरीदीन जबलपुर ले गए, तो जबलपुर में दरिया नहरें हैं और उसमें दोनों तरफ पहाड़ हैं। तो आला हजरत जब कश्ती में सवार हुए तो जोर जोर से आपने अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर दिया। तो वो मुरीदीन ने पूछा, हजरत अभी तो आप आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, अभी आपने जोर जोर से क्यों कहा? तो आला हजरत ने फरमाया, ये पहाड़ भी गवाह रहेंगे कि जब यहाँ पर अहमद रजा आया था तो वो किसी और का नहीं, अपने रब ही का जिक्र करते हुए आया था। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती वक़ा साहब क़िबला। कुरान में आया वही मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून, कायनात में ऐसी कोई शय नहीं है जो अल्लाह की तस्बीह ना करती हो, लेकिन हम उसकी तस्बीह को समझ नहीं पाते हैं, हम उसकी तस्बीह को समझ नहीं रहे हैं। कायनात की हर शय अपने रब की मुती और फरमाबरदार है और उसे याद करती रहती है। तो जब कायनात की दूसरी शय अल्लाह को याद करती हैं, ये दरो दीवार ये अल्लाह को याद करते हैं, लिहाजा जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो ये दरो दीवार खुश। बेशक। और अगर इसके खिलाफ किया जाए, गुनाह किए जाए, तो जमीन भी उसने, वो तो मुती और फरमाबरदार है अपने रब के हुक्म की, वरना जमीन जब वो जमीन के ऊपर इतराता है तो जमीन के जब अंदर आ जाता है तो जमीन अपना सारा हिसाब कर लेती है उससे। बिल्कुल। तो ये याद रखो, अल्लाह तुम्हें देख रहा है, बेशक। उसके सामने हिसाबो किताब देना है। आखिरत को याद रखो। ये खुशियां कुछ लम्हों की हैं। और आप खुशी किसे कहते हैं? खुशी का मकसद क्या है? आपका सबसे ज्यादा अजीज नाराज हो जाए तो क्या वो खुशी खुशी है? बल्कि वो खुशी नहीं, वो गम है। खुशी देने वाला अल्लाह, दिलाने वाले नबी है। सबसे ज्यादा अल्लाह के बाद अगर किसी का एहसान है तो नबी का एहसान है। अगर किसी काम के करने से नबी राजी हो जाए उससे बढ़कर कोई खुशी नहीं हो सकती। और अगर किसी काम के करने से हमारा रब नाराज हो, हमारे सरकार, हमारे आका नाराज हो जाए तो उससे बढ़कर कोई गम नहीं हो सकता। खुशी वही खुशी है जिसके करने से हमारा रब राजी हो, हमारे सरकार राजी हो
और वो हरगिज खुशी नहीं हो सकती जिसके करने से रब और उसका रसूल नाराज हो जाए। तो अब बताइए, डीजे बजाने से अल्लाह खुश होगा? जो डीजे लेकर आवे वो भी जानता है आप यहाँ बैठे हैं, तो वो डीजे बजाना नेक बख्ती है कि मिलाद कराना नेक बख्ती है? मिलाद कराना नेक बख्ती है, तो वो बदबख्ती है। तो बदबख्ती को जानते हुए अपने गले में आप ये फंदे डाल रहे हैं, ये अजाब में मुब्तला होने के काम कर रहे हैं, अल्लाह की नाराजगी का काम कर रहे हैं, और फिर कहते हैं कि हालात बेहतर नहीं है। आप अल्लाह के होकर तो देखो, आप अल्लाह से सच्ची लो लगा कर देखो। आपने वो वाक़िया सुने होंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु व तस्लीम को कुएं से निकाल कर मिस्र का बादशाह बना दिया। बेशक जिस अल्लाह ने फिरौन को गर्क करके हजरत मूसा को मिस्र का बादशाह बनाया, जिस अल्लाह तबारक व तआला ने नमरूद को नेस्तो नाबूद किया मच्छर से, और अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम को आग में भी इज्जत अता फरमाई। तो आप अल्लाह से लो लगा कर तो देखो, जब जब अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पर अमल किया गया, उस पर भरोसा किया गया है, तो जब कोई ताकत ना तुम्हारा साथ दे तब रब तबारक व तआला की मदद। लेकिन आज हालात अलग है भाई, कुछ देर के लिए ऐसा रोक लो, 2-4 मिनट सुन लो आप बैठ के, हाँ या फिर पीछे की तरफ चले जाओ उन्हें लिवाने के लिए। दुरूद पाक पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका। ये हमारे नौजवान ही हैं, नौजवान सुधर जाए पूरी कौम सुधर जाए। बुढ़े ठहरो क्या, अब तो उनकी तो गुजर गई। नौजवान बिगड़ गया, कई नस्लों को बिगाड़ देगा, खुद बिगड़ा, उसकी आगोश में उसकी परवरिश में जो नस्ल होगी वो बिगड़ेगी, और अगर वो सुधर गया तो वो सुधर गया, और उसकी आगोश में जो नस्ल परवरिश पाएगी वो भी सुधर जाएगी। कई नस्लें सुधर जाती हैं। सबसे बड़ा सरमाया ये नौजवान है, और नौजवान आज मोबाइल के गुलाम। मोबाइल नहीं छूट रहा, पानी छूट जाए, खाना छूट जाए, माँ छूट जाए, बाप छूट जाए, भाई छूट जाए, ट्रेन छूट जाए, कुछ भी छूट जाए, मोबाइल न छूटे। ये मोबाइल तुम्हारा मददगार है, इसे गुलाम की हैसियत से इख्तियार करो। जब तुम्हें जरूरत पड़े तो मोबाइल का इस्तेमाल करो। अल्लाह ने तुम्हें मोमिन बनाया है, अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पर। अब ये शादी है, एक सहाबी हजरत रबिया बिन मालिक असलमी, वो सरकार की बारगाह में रहते थे। कहते कुन्तु अबीतु अला बाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रात सरकार के दरवाजे पे गुजारता था और सरकार को तहज्जुद में वुजू का पानी फराहम करता था। कौन? हजरत रबिया बिन मालिक असलमी। तो कहते हैं मुझसे सरकार ने कहा, रबिया तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? कहा, है अल्लाह के रसूल, एक तो मेरे पास कुछ है नहीं, मैं एक खातून का खर्चा उठाने लायक मेरे पास मालो दौलत नहीं है, और दूसरा मुझे ये गवारा नहीं कि सरकार से मुझे कोई चीज जुदा कर दे। जब शादी करूंगा तो घर जाना पड़ेगा, बीवी के हुकूक अदा करने पड़ेंगे। मेरी तो यही महराज है कि आपके दरवाजे पर पड़ा रहा। सुभान अल्लाह। ये वही सहाबी एक मर्तबा सरकार ने पूछा था कि तुम्हें कुछ मांगना है, तो इन्होंने देखा सरकार का दरिया रहमत जोश पर है, तो कहा इन्नी अस्अलुका मुराफक़तका फिल जन्नह या रसूल अल्लाह। ये अल्लाह के रसूल, सरकार जो मालिक व मुख्तार है, अल्लाह ने जमीन व आसमान के खजानों की कुंजियां जिन्हें अता फरमाती हैं, जिनका ये बयान है, ये आयशा अगर मैं चाहूं तो ये जितने पहाड़ दिखाई दे रहे हैं ना, सोना बन के मेरे पीछे पीछे चले। बेशक। वो कह रहे हैं रबिया तुम क्या चाहते हो? सरकार ने कहा बस कोई एक चीज मांग लो। ये नहीं, एक का ऑफर है, नहीं, जो तुम चाहते हो वो मांग सकते हो। हजरत रबिया भी क्योंकि सहाबी थे ना, तो उन्होंने कहा मुराफक़तका फिल जन्नह। ए अल्लाह के रसूल, जिस तरह दुनिया में आपकी खिदमत कर रहा हूँ ना, आपके दरवाजे पर पड़ा रहता हूँ, आपके दरवाजे पर जो आपने मुझे इजाजत दे रखी है कि आपका गुलाम बनकर यहाँ रात गुजारूं, ऐसे ही चाहता हूँ कि आपके बगल वाला कमरा मुझे जन्नत में मिल जाए, कि आप जहाँ आराम फरमा
हो, उसी की बगल में अल्लाह मुझे भी जगह अता फरमा दे, जन्नत में आपका खादिम बनकर रहूं। सरकार ने ये नहीं कहा कि मुझे कोई इख्तियार नहीं है, तुम जन्नत की बात कर रहे हो, मुझे तो दुनिया का इख्तियार नहीं है, माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन। जैसे कि बाद लोगों का तसव्वुर है कि नबी किसी को कुछ नहीं दे सकते, बल्कि सरकार फरमा रहे हैं औ गैर ज़ालिक, ये तो चलो हो गया, इसके अलावा भी कुछ चाहिए जी। हदीस सुने, औ गैर ज़ालिक, क्या इसके अलावा भी कोई मुतालबा है? सरकार ये नहीं कह रहे जन्नत का मामला तो बहुत बड़ा है, हर एक तो जन्नत की तलब में ही आया हुआ है, जन्नत तो बड़ी मुकद्दस है, वो आसानी से कैसे मिल सकती है? बल्कि सरकार फरमाते हैं औ गैर ज़ालिक, ए रबिया, इसके अलावा भी कोई मुतालबा हो तो बताओ। फहुवा ज़ाक, वो कहते नहीं अगर आप मिल गए तो सब कुछ मिल गया, अगर आप जन्नत में आपका साथ मिल गया तो दोनों जहां की दौलत। बेशक फजले रब्बुल उला, और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए? जिनके हाथों में हो दामने मुस्तफा, बरोज़े महशर इसके सिवा और क्या चाहिए? बेशक सुभान अल्लाह, ये सबसे बड़ी नेमत है। तो कहा वो गैर ज़ालिक फहुवा ज़ाक, कहते बस वही चाहिए, इसके सिवा कुछ ना चाहिए। तो सरकार ने उनसे कहा रबिया तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? तो कहा अल्लाह के रसूल, एक तो मेरे पास कुछ है नहीं, दूसरा ये कि मैं ये नहीं चाहता कि आपकी बारगाह से जुदा हो जाओ। अच्छा, एक बात याद आ गई, ये किसी किताब में तो नहीं मिली मगर मशहूर है जी। आप सब लोगों से माजरत के साथ एक बात याद आ गई सरकार की चौखट की, बहुत मशहूर है ये वाकया भाई, किसी किताब में तो नहीं पढ़ा लेकिन बहुत मशहूर है जी। एक बिल्ली, मदीने की बिल्ली, आमतौर पर आप जाएंगे मदीने में आपको कबूतर बहुत मिलेंगे और बिल्लियां भी कसरत के साथ मिलती हैं। इस कसरत से तो नहीं जितनी कसरत से कबूतर हैं, लेकिन काफी मिलती हैं और बड़ी सीधी सादी बिल्ली होती है। अगर आप उनको प्यार करने लगे तो वो वहीं बैठ जाएंगी और किसी तरह से तकलीफ नहीं देती। तो एक हाजी साहब के बारे में मशहूर है कि वो जब हज करके मदीना आए तो खाना खाने बैठे थे तो बिल्ली आ गई एक। तो उन्होंने कहा कि मैंने ये समझ के कि सरकार के यहाँ की बिल्ली है, मदीने की बिल्ली है, उस पर शफकत की और उसे कुछ चूर के सालन में रोटी खिला दी। कहा जब भी हम दस्तरखान फैलाते खाने के लिए वो बिल्ली अचानक आ जाती थी। तो कहा वो बिल्ली बड़ी मानूस हो गई और मुझे भी बड़ी उससे मोहब्बत हो गई। जब 3 या 4 दिन रह गए जाने में को, तो मैंने सोचा इस बिल्ली को लेकर चलूं अपने यहाँ, इस बिल्ली को अपने यहाँ लेकर चलेंगे ताकि सरकार के यहाँ का मदीने का एक तोहफा भी होगा। इसे देखते ही मदीने की याद आ जाए करेगी, ये मदीने की बिल्ली है। कहा वो बिल्ली आई, जब 3 दिन रह गए रहने में, पिंजरा भी अच्छा सा या कोई टोकरी बनवा ली थी ताकि उसमें लेके चलेंगे। कहा जैसे ही मैंने उस बिल्ली के सामने इस ख्वाहिश का अपने दिल में इरादा किया कि इस बिल्ली को लेकर जाना है, वो बिल्ली बगैर खाना खाए चली गई। अब मुझे बड़ा अफसोस हुआ, ये बिल्ली क्यों चली गई? इसने खाना भी नहीं खाया, ना वो शाम में आई ना कल सुबह में आई। और मैंने जब सरकार के रोजे पे मैं हाजिरी देने गया तो पीछे की तरफ जालियों से चिपकी हुई थी वो। क्या बात। उसके बाद दोबारा जब मैं हाजिरी देने के लिए गया तो फिर मुझे वही मिली। तो बोले मैंने महसूस कर लिया, बात समझ में नहीं आई वो गई क्यों। बस मैंने महसूस किया कि इसका रहठान यही है। जब इसे भूख लगती थी तो आ जाती थी, अब हो सकता कहीं और खा लेती होगी, तो अब आती नहीं है। कि जब जिस सुबह में मैं वापस आने वाला था, उस रात में जब मैं सोया तो मेरा मुकद्दर जागा, मैंने सरकार की ज़ियारत की। और जब सरकार की ज़ियारत हुई तो मैंने सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम को सलाम पेश किया और कहा अल्लाह के रसूल आपने मुझे नवाज दिया, बड़ा करम फरमा दिया, मुझ गुनाहगार को दीदार से नवाज दिया आपने। तो सरकार ने कहा तुम्हारे अमाल तो ऐसे नहीं थे, तुम्हारा मामला तो ऐसा नहीं था कि तुम्हें हाजिरी का शरफ मतलब दीदार से नवाजा जाता, लेकिन ये जान लेना हाजी जिस तरह तुम आए हो जा सकते हो, लेकिन हमारी बिल्ली लेकर मत जाना। जी क्या बात। हमारी बिल्ली तेरे कदमों में जो हो, गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में जचे देख के तलवा तेरा। तो एक बिल्ली का ये आलम है। सरकार ने फरमाया जानते हो 3 दिन से न उसने कुछ खाया है न पिया है, हर बार यही ज़बाने हाल से कह रही है ए अल्लाह के रसूल मुझे जुदा मत करना, अपने
पास से जाने मत देना। तो सरकार अली सलातु व तस्लीम उन हाजी साहब को कह रहे हैं कि खुद आए हो, जा सकते हो, लेकिन हमारी बिल्ली को वापस लेकर नहीं जा। तो वहां से तो मौलवी साहब बिल्ली जाना नहीं चाहती। उस दर का तो आलम यह है कि कोई वापस आना ही नहीं चाहता। जो वहां पहुंच जाता है और सरकार अगर उसे नवाज दे तो ऐसा दिल लगता है कि जब रुखसती का वक्त होता है बार बार मुड़ के देखता है, काश अल्लाह ताला दोबारा ये हमें नसीब अता फरमाए। तो वो ऐसी जगह है, हजरत रबिया बिन मालिक तो सहाबी हैं, एक बिल्ली सरकार के दर से जाना नहीं जाए। वही तो आला हजरत फरमाते हैं, तेरे कदमों में जो हो गैर का मुंह क्या देखें। यानी आपके कदमों में जिसे जगह मिल जाए वो किसी गैर के मुंह को क्या तकेगा। कौन नजरों में चढ़े देख के तलवा तेरा, यानी कोई नजर में जचता ही नहीं। अगर आपका तलवा देख लो तो तलवा तो बहुत दूर की बात है। आला हजरत ने एक शेर में कहा, वहां के जो फूल हैं और उन फूलों के इर्द गिर्द जो कांटे हैं, मदीने के कांटे वहां के अलावा के फूलों से अच्छे लगते हैं। बेशक हक बात। मदीने के खार अच्छे लगते हैं, मदीने के कांटे अच्छे लगते हैं। यानी दुनिया तो फूलों पर जान देती है, लेकिन जो आशिक रसूल है वो मदीने के कांटों। बेशक बेशक। तो कहते हैं अल्लाह के रसूल, एक तो ये बात है कि मेरे पास कुछ माल नहीं है, दूसरी बात ये है कि मैं आपसे जुदा नहीं होना चाहता। सरकार ने फिर कुछ दिनों बाद फिर कहा, रबिया तुम शादी कर लो, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। तो फिर उन्होंने वही कहा। लेकिन जब सरकार ने दोबारा कहा उसके बाद में उन्हें एहसास हुआ अपने आप को क्या फिक्र करनी है, जब सरकार कह रहे हैं तो कर ही लेनी चाहिए। सोचा अब की मर्तबा जब सरकार कहेंगे तो इंशाल्लाह शादी कर लेंगे। तो जब सरकार ने उन्हें मशवरा दिया, तफसीली ही बात है, मैं आपको मुख्तसर करके बता रहा हूँ। कहा कि ठीक है अल्लाह के रसूल आप बता दीजिए किस तरह शादी करूँ। तो हजरत सरकार अली सलातु व तस्लीम ने हजरत उस्मान से कहा कि तुम थोड़ा सा सोना मुझे दो, और तुम जानते हो ये सोना मैं तुमसे क्यों ले रहा हूँ। कहा क्यों, क्या कर रबिया की शादी करानी है। तो आप जरा अंदाजा लगाइए सरकार कितना करम फरमाते थे अपने गुलामों पर। ऐसा नहीं सिर्फ खिदमत के लिए बुला लिया, खिदमत कराई और छोड़ दिया, नहीं नहीं, उनकी जरूरतों का ख्याल रखते थे। और वो जानते थे कि इनके पास कुछ नहीं है, लिहाजा कपड़ा खरीदने के लिए और खुशबू खरीदने के लिए सरकार अली सलातु व तस्लीम उनका इंतजाम किया करते। तो हजरत उस्मान गनी से थोड़ा सोना लिया और सोना लेकर हजरत रबिया को दिया और कहा फला शख्स के यहाँ एक अंसारी है, उनके यहाँ चले जाओ और कहना कि सरकार ने मुझे भेजा है, अपनी लड़की के साथ में मेरी शादी कर दो। आप जरा अंदाजा लगाइए। तो उन्होंने जैसे ही सुना कि सरकार ने भेजा, उनका इस्तकबाल किया और बड़े खुश हो गए कि सरकार ने हमारे लिए दामाद भेजा है। तो आप अंदाजा लगाइए उस वक्त के मुसलमानों का हाल क्या था। वो तो बस देखते नबी की रिजा किस में है, नबी की खुशनुदी किस में है, नबी क्या चाहते हैं। उन्होंने देखा कि इनके पास दौलत कितनी है, जायदाद कितनी है, इनका हसब व नसब क्या है, नहीं, बस ये देखा कि ये नबी का फरमान है, नबी चाहते हैं कि हम अपनी लड़की की शादी इनके साथ कर दें। तो फिर उन्होंने कोई सवाल व जवाब नहीं किया। और हजरत रबिया कहते हैं शादी क्या की मैंने, अल्लाह ने इतनी बरकतें अता फरमाई, सरकार ने दुआ कर दी थी। पहले तो हाल ये था कि कई कई दिन का फाका होता था, अब हाल ये है कि किसी दूसरे को पैसे की जरूरत पड़ती तो मुझसे कर्ज लेके जाता था। तो बताने का मकसद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला है राज़िक, रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है, माल देने वाला अल्लाह है, उससे लो लगानी चाहिए और हमेशा उसके अहकामात पर अमल करते रहना चाहिए। यही आज का पैगाम है कि हमें नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीन को सुनकर समझकर उस पर अमल करना चाहिए। शैतान के मकर फरेब से बचना चाहिए, शैतानियत से बचना चाहिए, अल्लाह उसके रसूल को याद रखना चाहिए। वो शादी हो या कोई और माहौल हो, हमेशा हमें अल्लाह का डर रखते हुए उसके अहकामात पर अमल करते रहना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ये शादी जो हो रही है इसको मुबारक फरमाए, अपना खास फजल शामिल हाल फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।